नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आप देख रहे हैं सोने चांदी से जुड़ा हुआ खास बुलेटिन बुलियन मीटर। सोने चांदी की कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिल रही है। ऐतिहासिक ऊंचाई पर प्राइजेस यहां पर गोल्ड सिल्वर के पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। हमने कल के सेशन में भी देखा, गोल्ड के प्राइजेस में लगातार उछाल देखा था, रिकॉर्ड स्तर पर प्राइजेस गई थी। आज के सेशन में भी लगातार तेजी बरकरार है। अगर इस साल देखें तो गोल्ड अब तक 40% महंगा हो चुका है। ऐसे में सोने चांदी में ट्रेडर्स की क्या रणनीति होनी चाहिए? इंट्राडे में खरीदारी करनी चाहिए या बिकवाली? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मिराज एसेट शेयर खान के सीनियर वीपी और कमोडिटी एंड करेंसी के बिजनेस हेड जिगर पंडित जी और मोतीलाल ओसवाल वेल्थ मैनेजमेंट के सीनियर कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट आशीष रजोदिया जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। शुक्रिया, आपने शुक्र मिला। बातचीत शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हम लोग बता देते हैं लगातार ऐतिहासिक ऊंचाई पर सोने चांदी का भाव नजर आ रहा है। रिकॉर्ड स्तर पर सोने चांदी के प्राइजेस जाते हुए दिखाई दिए। एमसीएक्स पर सोने ने 1,09,500 रुपये प्रति 10 ग्राम का रिकॉर्ड स्तर भी छू लिया है। बीते सत्र में भी हमने देखा था तेजी लगातार बनी हुई थी। आज के सत्र में भी सोने में उछाल हम लोग देख रहे हैं। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं 1,09,500 का रिकॉर्ड ऊंचाई गोल्ड ने छुआ है। बीते सत्र में अगर देखें तो चांदी ने भी 1,26,730 का हाई लगाया था। हालांकि उसके आसपास ही आज भी कीमतें ट्रेड करती हुई नजर आ रही हैं। कॉमेक्स पर आज की बात करें तो $3694 प्रति औंस का हाई हमने कॉमेक्स पर भी गोल्ड में देखा था। सिल्वर में बीते सत्र की बात करें तो $42 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आया था। लगातार मजबूती दिख रही सोने चांदी की कीमतों में उछाल। इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। जिगर सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह से सोने के प्राइजेस में लगातार हम लोग उछाल देख रहे हैं, आप क्या राय रख रहे हैं? यहाँ से शॉर्ट टर्म नज़रिए से गोल्ड को लेकर कहाँ तक प्राइजेस जाते हुए देख रहे हैं सर आप? आपके इशू पे लगातार हम कहते ही आ रहे हैं कि सोने में हमें काफी लंबी तेजी लग रही है, काफी अरसे से कह रहे हैं। और आज हमने देखा भी है कि ऑल टाइम हाई ऑलरेडी क्रॉस कर दिया $3600। हमें अभी भी लग रहा है कि तेजी अभी भी बरकरार है। और उसमें फंडामेंटल रीजंस भी हमें लग रहा है कि भाई ये तेजी इसलिए है। सबसे पहले तो जो लास्ट वीक सबसे समझना पड़ेगा क्यों तेजी, कि लास्ट वीक जो अपना नॉन फार्म पेरोल आया और अनएम्प्लॉयमेंट जो डेटा आया, उसकी वजह से प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्रीज कटिंग इंटरेस्ट रेट वो थोड़ी सी बढ़ गई है। मार्केट का एक्सपेक्टेशन अब तो ये भी है कि अब तक से जो 3 फेड की मीटिंग होनी है उसमें 25-25 बेसिस पॉइंट करके लगभग 75 बेसिस पॉइंट कट करने की प्रोबेबिलिटी है। तो ये एक मुख्य कारण रहा है तेजी का। अब ये भी वापस सीपीआई का डेटा है, कोर सीपीआई, वो भी बहुत काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो 17 सितंबर को जो फेड की मीटिंग की जो होनी है, जिसमें इंटरेस्ट रेट कट का अनाउंसमेंट होना है, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट होगी उनकी कमेंट्री होगी कि भाई जो उन्हें अगर रेट कट करते हैं और अगर रेट कट किया तो आगे हमें और क्या लग रहा है और क्या प्रोबेबिलिटी, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके अलावा हमने देखा है कि ईटीएफ में काफी इनफ्लो काफी आया। मतलब अगस्त का अगर आप इनफ्लो देखेंगे तो ऑलमोस्ट जुलाई से डबल आया, लगभग 53 टन का इनफ्लो आया है ईटीएफ में वर्सेस कंपैरिजन जुलाई में लगभग 22 टन था। तो ये इनफ्लो, ईटीएफ का इनफ्लो एक इन्वेस्टमेंट आया है, जिसकी वजह से और कुछ हुआ है। और चाइना का जो सेंट्रल बैंक था उन्होंने भी लगभग अगस्त में 2 टन बाय किए। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन, सेंट्रल बैंक बाइंग, ईटीएफ इनफ्लो, इंटरेस्ट रेट कट, ये जो 4-5 रीजन है, वही ये रीजन है कि गोल्ड अभी भी तेजी में है। और हमें इंट्राडे के लिए भी अगर लेवल्स की बात करूं तो इंट्राडे में अभी भी हमें बाय लग रहा है। इस लेवल पे बाय करना चाहिए। लगभग स्टॉप लॉस 1,08,600 का रख के बाय करिए। उसका टारगेट 1,09,900 और 1,10,500 का इंट्राडे से बाय कर सकते हैं। हाँ सर, एक बार जो ट्रेडिंग कॉल आपने गोल्ड के लिए दिया है, एक बार रिपीट कर सकते हैं? गोल्ड में हमें अभी भी बाय लग रहा है इंट्राडे के लिए। हालांकि अभी 1,08,900 चल रहा है, इस लेवल पे बाय कर सकते हैं। उसका स्टॉप लॉस रखिए 1,08,600 का, टारगेट 1,09,900 और 1,10,500 का टारगेट के साथ आप बाय कर सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर इंट्राडे के लिहाज से गोल्ड जो है 1,09,250 पर खरीदारी करें। जो टारगेट होगा 1,09,900 का लेकर चल सकते हैं और 1,10,500 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं 1,08,600 का यहाँ पर। सर ये इंट्राडे कॉल है ना? हाँ जी, इंट्राडे कॉल है। और सर पोजिशनल कॉल भी है क्या कोई गोल्ड में?
सो पोजिशनल कॉल भी हमें लग रहा है कि तेजी का ही है। इस लेवल पे अगर बाय करते हैं तो उसमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 1,07,900 का, और उसका टारगेट रहेगा 1,10,500 और 1,12,000। ये हमारा एक वीक का पोजिशनल कॉल है। एक वीक का पोजिशनल कॉल मैं चाहूंगा स्क्रीन पर शो कर दिया जाए, गोल्ड का जो सर की ओर से दिया जा रहा है। यहां पर भी खरीदारी की ही सलाह दी जा रही है। 1,09,200 के करीब आप खरीदारी करना है। स्टॉप लॉस 1,07,900 का लगाने की सलाह दी जा रही है। आप जो टारगेट होगा 1,10,500 का, और दूसरा जो टारगेट होगा 1,12,000 का लेकर यहां पर चल सकते हैं। स्क्रीन पर ट्रेडिंग कॉल शो किया जा रहा है। ये एक हफ्ते के नज़रिए से ट्रेडिंग कॉल दिया गया है। इससे पहले जो हमने दिखाया था वो इंट्राडे कॉल था, तो दर्शक कंफ्यूज ना हो। जो भी हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए नोट डाउन करके चल सकते हैं। वीकली ट्रेडिंग कॉल जो दिया गया रहा है वो यहाँ पर है 1,10,500 के टारगेट के लिए, और 1,12,000 दूसरा टारगेट होगा। और जो इंट्राडे ट्रेडिंग कॉल दिया गया था उससे पहले था, तो स्टॉप लॉस लगाकर उसके अनुसार आप लोग चल सकते हैं। आशीष सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आप गोल्ड को टेक्निकल चार्ट पर कैसे देख रहे हैं सर? कितना मूवमेंट दिखाई दे रहा है गोल्ड में? प्रीत जी देखिए, 1,08,000 का हमारा टारगेट था गोल्ड का, वो ऑलरेडी अचीव हुआ है। बट ये जिस तरह की अब रैली हो रही है, रैली काफी शार्प राइज देखा जा रहा है। इंट्राडे में अगर थोड़ी बहुत भी पॉइंट्स की सेलिंग आ रही है तो अगले कुछ ही मिनट्स के अंदर वो पूरा सेल ऑफ खत्म करके प्राइसेस तेजी की तरफ दिखाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब इन्वेस्टर्स को एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होगा कि क्या इस लेवल पर भी बाय करना चाहिए। अगर नहीं तो क्या हमारी जो अपॉर्चुनिटी है यहाँ से प्राइस बढ़ने की, क्या वो छूट सकती है? तो यस, पॉसिबल है कि आपकी अपॉर्चुनिटी छूट सकती है, बिकॉज गोल्ड की जो तेजी है काफी टाइम के बाद ऐसा देखा जा रहा है कि बैक टू बैक हर दिन 1-1% से ऊपर बढ़ता जा रहा है। अब बेसिकली मैं मान के चल रहा हूँ कि जो रीजंस हम समझ रहे हैं आज के टाइम में वो बहुत छोटे हैं, लाइक इंटरेस्ट रेट कट, या फिर अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें, या ईटीएफ्स में जो बाइंग हो रही है। आई थिंक एक फिनेंशियल चेंज हो रहा है जहां पे मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज है वो गोल्ड को बाय कर रही है एज इन करेंसी फॉर्म, या फिर उनका जो रिजर्व है उसको बढ़ाने के लिए। बिकॉज आई थिंक मोस्ट ऑफ जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के ट्रांजेक्शन्स होंगे मे बी द ब्रिक्स करेंसी, बिकॉज अभी तक कोई ब्रिक्स करेंसी आई नहीं है, तो पेमेंट कैन बी डन इन गोल्ड। ऐसा कुछ सिनेरियोज आई थिंक कुछ डेवलप हो सकता है जिसकी वजह से गोल्ड की पीछे हर कंट्री, जो डेवलपिंग कंट्री या ब्रिक्स नेशंस है, बहुत ही रैपिड से भाग रहे हैं। तो यही रीजन है जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर को एज अ करेंसी मेजरली अब एक्सेप्ट करना चालू कर दिया है। और आने वाले टाइम में और भी बड़े लेवल्स दिखेंगे। जैसे कि मैं बता रहा था कि 1,10,000, 1,20,000 भी बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस है चांदी के लिए। और गोल्ड की भी हम बात करें तो यहाँ भी डिस्काउंटेड प्राइस है, बिकॉज आने वाले लेवल्स बहुत बड़े हैं यहाँ से। आई थिंक अब हमारी एक रिपोर्ट भी हमने पब्लिश की है चांदी के लिए। बेसिकली हम कैसे छोटे छोटे रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं, जैसे कि 80,000 था तब हमने 1,00,000 की रिपोर्ट दी थी, और जब ये 95 था तो हमने 1,25,000 की। अब 1,25,000 आ गया तो हमने 1,50,000, 1,50,000 की रिपोर्ट दी है, जिसमें हमने काफी सारे रीजंस बताए हैं कि आने वाले टाइम में 1,50,000 का भाव चांदी क्यों छू सकता है। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम की बात करें तो अभी भी तेजी ही लग रही है। मैं यहाँ से गोल्ड को अभी भी बाय करके ही चलना चाहूंगा और चांदी को भी बाय करके चलना चाहूंगा। बट अभी अगर आपने आधे घंटे पहले देखा होगा तो एक $20 की सेलिंग आई है गोल्ड प्राइसेस के अंदर, राइट। और ऐसा कुछ 7-8 दिन पहले देखा गया था कि जब $20 की सेलिंग आई है तो उसके बाद कुछ 30-40 डॉलर की और सेलिंग देखी गई है। तो आई थिंक अभी इस प्राइस पे बाय ना करके थोड़ा डिप पे बाय करेंगे, थोड़ा डिप आने के चांसेस रहेंगे। तो आई थिंक इंट्राडे के लिए भी बाय करना बेटर होगा। गोल्ड में मैं इंट्राडे में बाय के लिए ही करना चाहूंगा, बट थोड़ा डिप पर। ब्रिज जी, अगर इंट्राडे का वो ट्रेड स्क्रीन पर जी शो कर बिल्कुल, देता है। गोल्ड का ट्रेडिंग कॉल एक बार स्क्रीन पर शो कर दिया जाए। चाहूंगा मैं दर्शक भी उसको नोट डाउन करके चल सके, जो आशीष सर की ओर से गोल्ड का ट्रेडिंग कॉल बताया जा रहा है। सर एक बार आप बता देंगे ट्रेडिंग कॉल। जी, अभी 1,09,000 के ऊपर के प्राइसेस चल रहे हैं। आपने करीबन 1,08,800 के लेवल पर बाय करना चाहिए। आपका जो आज का टारगेट होगा वो 1,09,500 का होगा, और स्टॉप लॉस जो मेंटेन कर सकते हैं वो 1,08,400 का कर सकते हैं। जी बिल्कुल, सर की ओर से जो ट्रेडिंग कॉल दिया जा रहा है 1,08,800 पर खरीदारी करनी है,
1,09,500 के टारगेट के लिए, जो कि ऑल टाइम हाई का टारगेट है। आज ही 1,09,500 का ऑल टाइम हाई भी लगाया गोल्ड ने। स्टॉप लॉस यहां पर जरूर लगाएं, 1,08,400 का स्टॉप लॉस लगाकर बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी गोल्ड में बनाकर चल सकते हैं। ये आशीष सर की ओर से राय है। लगातार दर्शकों के सवाल भी आ रहे हैं, जो भी सवाल है आप लोग पूछते चलिए, हम लोग उस पर बातचीत करेंगे, सर से राय भी लेंगे। मैं आशीष सर एक चीज और समझना चाहूंगा, आप लोगों ने टारगेट रखा था गोल्ड का 1,06,000 7,000, प्राइजेस जो है 1,09,000 के ऊपर पहुंच गए हैं। अब क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं आप लोग? आशीष सर आपसे सवाल है मेरा। जी। अब लग रहा है कि एक बार के लिए 1,15,000 की तरफ गोल्ड जाना चाहिए। जिस तरह की तेजी देखी जा रही है, बेसिकली अगर ब्रिजी हम देखें ना, 2011 2007 में या 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे, तो हमने देखा कि 4 साल तक गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में एक बढ़ोतरी देखी गई थी। बट उसके बाद प्राइसेस में करेक्शन मोड आया। बट अब जब हम देख रहे हैं कि कोविड को भी आने के बाद 5 से 6 साल लगभग हो चुके हैं, बट फिर भी प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो एक स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है। एंड आई थिंक गोल्ड के लिए रश हो रहा है यहाँ पर। तो आई थिंक गोल्ड के 1,15,000 तो बहुत ही छोटे टारगेट है। मैं गोल्ड में भी समझ के चल रहा हूँ कि 1,25,000 के लेवल्स तक भी यहाँ से जा सकता है। बट मेजरली छोटे छोटे लेवल्स के साथ जाए तो 1,15,000 के लेवल है, हम वो अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये आने चाहिए। बट अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं तो 1-2 हज़ार रुपए का यहाँ से फॉल हो जाने दीजिए। 1,07,000 पे 1,04,000 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और ऐसे बेसिस पे आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मेंटेन होगा और 1,15,000 की तरफ यहाँ से गोल्ड जा सकता है। आशीष सर एक सवाल और रहेगा मेरा इसी पर। आपने कहा पहला लेवल 1,15,000 का दिखाई दे सकता है टारगेट्स में, और सेकंड टारगेट 1,25,000 का। तो अब एज अ दर्शक, क्योंकि लगातार व्यूवर्स भी ये सवाल पूछ रहे हैं, तो 1,15,000 का टारगेट कब तक हम लोग देख सकते हैं? आई थिंक जिस स्पीड से ब्रिजी ये गोल्ड भाग रहा है, अगर मैं सिर्फ 10 दिन पहले जाऊं तो 10 दिन पहले गोल्ड के प्राइसेस 1,03,000 1,04,000 के करीब थे, और आज हम देख रहे हैं कि 1,09,000 है। तो टाइम का मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई बाउंड नहीं है। आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते में भी 1,15,000 दिखा सकता है। बट अगर मैं मैक्सिमम मान के चलूं तो 1 से 1.5 महीने के अंदर शायद गोल्ड के प्राइसेस 1,15,000 के भी लेवल्स दिखा सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा बहुत डिप का वेट कीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं गोल्ड थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया है। आज के हाइपर में बहुत ही जल्दी होगा ये बताना, बट एक थोड़ा सा सिग्नल आया है जहां पे थोड़ी सी सेलिंग शायद ऑब्जर्व की जा सकती है। सेम सिल्वर में भी तो एक डिप का चांस मुझे लग रहा है मिलेगा। और जो टारगेट है, अभी भी ट्रेंड तेजी का है तो तेजी का ही टारगेट है, बट डिप के चांस मिलेंगे आपको। डिप पे बाय करोगे तो 1 महीने के अंदर आई थिंक, या 1.5 महीने के अंदर 1,15,000 के लेवल दिखा सकता है गोल्ड। 1 से 1.5 महीने में 15,000 का 1,15,000 का लेवल गोल्ड में दिखाई दे सकता है। ये आशीष सर की राय है। मैं जिगर सर के पास जाऊंगा। सर सिल्वर पे आपसे व्यू जानना चाहूंगा। 1,25,800 के करीब एमसीएक्स पर ट्रेड कर रहा है, कॉमेक्स पर करीब करीब $42 से थोड़ा सा नीचे है सिल्वर। सर क्या राय रखते हैं शॉर्ट टर्म नजरिए से सिल्वर को लेकर आप? तो शॉर्ट टर्म में हमारा अभी भी तेजी नहीं है। ऑफ कोर्स उसमें जिस हिसाब से डेटा आ रहा है सिल्वर इंस्टीट्यूट का कि भाई इस साल भी थोड़ा सा डेफिसिट में ही रहेगा सिल्वर का। मतलब डिमांड ज्यादा रहेगी, सप्लाई रिलेटिवली कम रहेगा, इसलिए डेफिसिट में रहेगा। तो फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग आ रहे हैं, और हमें लग रहा है कि अभी भी तेजी बरकरार रहेगी। 41 42 का हमारा टारगेट ऑलरेडी था, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था आपके चैनल पे। और हमारा रिसेंट रिपोर्ट भी ये कह रहा है, रिसर्च यही कर रहा है कि आने वाले 1 साल में, हम अग्रेसिवली बता रहे हैं, आने वाले 1 साल में हमारा टारगेट लगभग $60 के आजू बाजू का है। जो हमने रिसर्च में पूरा डिटेल में समझाया है कि क्यों हमें लग रहा है कि $60 तक जा सकता है। तो सिल्वर में अभी भी तेजी है। अब 42-43 के बीच में एक बार जा सकता है, ऐसा हमारा व्यू है। यहाँ पर लगातार अपसाइड मूवमेंट बना हुआ है। सर की जो राय है, लॉन्ग टर्म नज़रिए से लंबी अवधि में अगर देखें तो $60 तक भी सिल्वर का टारगेट लेकर चल रहे हैं। सर की ओर से जो रिसर्च की गई है उनकी टीम की ओर से, वो उनकी ओर से टारगेट दिया जा रहा है। सर आज के लिए कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा है सिल्वर में? सिल्वर में हमारा दिसंबर का वायदा जो है वो हम बाइंग का ही रिकमेंड कर रहे हैं। बाय करना चाहिए, जिसमें स्टॉप लॉस 1,25,100 का लगाना चाहिए, टारगेट 1,26,900 और 1,27,800 का इंट्राडे के लिए टारगेट लगा के चल सकते हैं। और पोजिशनल 1 वीक का अगर व्यू लेके चलते हैं
तो उसमें हमें लग रहा है इस लेवल से बाय करते हैं तो उसका स्टॉप लॉस 1,23,500 का, और पहला टारगेट 1,28,500, और 1,30,000 का टारगेट लेके चल सकते हैं। जी बिल्कुल। सिल्वर में इंट्राडे और वीकली टारगेट दोनों दिया गया है, दोनों ट्रेडिंग कॉल दिया गया है, तो एक एक करके आप लोगों को बता दें। अगर सिल्वर की बात करें वीकली तो 1,26,000 पर आपको खरीदारी करनी है, 1,26,900 और पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट 1,27,800 का लेकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस यहां पर जरूर लगाएं, 1,25,100 रुपए का यहां पर स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। अगर वीकली पोजिशनल बाय करना चाहते हैं तो 1,30,000 तक का भी टारगेट दिखाई दे सकता है। 1,23,000 के करीब का स्टॉप लॉस लगाकर ये सिल्वर में सर की ओर से राय रखी गई है। आशीष सर, मैं आपके पास भी आना चाहूंगा, मैं सिल्वर पर आपसे भी व्यू जानना चाहूंगा। सिल्वर को आप कैसे देख रहे हैं, क्या राय रख रहे हैं शॉर्ट टर्म नजरिए से सिल्वर में? ब्रिजी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिल्वर है ना एक अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पर है। अगर कल की भी हम बात करें तो कल 1,26,500 के ऊपर के करीब के लेवल देखे गए और वहां से प्राइजेस ने ऑलमोस्ट 1,000 रुपए का करेक्शन दिया है। तो ये जो रेंज है, इस रेंज में कहीं ना कहीं प्राइस आके अटक रहा है और मैं मान के चल रहा हूँ वापस अगले लेवल के लिए ये ब्रेक या मेक काइंड ऑफ सिचुएशन है। जब हमने बात की थी पिछले टाइम 1,15,000 1,14,000 के ऊपर ब्रेकआउट लेवल है चांदी का, और उसके कुछ ही दिनों के अंदर 10,000 पॉइंट की मूवमेंट आई थी। तो ये आज भी उस पॉइंट पर खड़ा है जहां से ये ब्रेक होगा क्या। तो फर्स्ट थिंग इज 1,26,500 के ऊपर अगर प्राइस निकलते हैं तो हम देखेंगे कि अगले 10,000 पॉइंट की लेग ऑफ रैली देखी जाएगी। एंड जिस तरह से ये चल रहा है, टाइम मैं बोल नहीं सकता हूं अभी एज ऑफ नाउ कि कितना जल्दी आ सकता है, बट आई थिंक जिस तरह की मोमेंटम है तो बहुत ही कम टाइम में भी 1,35,000 दिखा सकता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चांदी के लिए, या तो डिप पे बाय करे, डिप में अगर बाय करना है तो 1,20,000 तक का पूरा वेट करना चाहिए। और वहीं अगर शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूं जहां पे 1,26,500 के ऊपर प्राइस निकलते हैं तो सस्टेन ब्रेकआउट के साथ 1,30,000 और 1,35,000 के लेवल देखे जा सकते हैं। और अगर आज के इंट्राडे की बात करते हैं तो हमें लग रहा है कि 1,25,600 के करीब जो भी प्राइस भी समवेयर अराउंड वही चल रहा है, तो यहां पर आपने बाय करना चाहिए। 1,26,500 का हमारा टारगेट होगा और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो 1,25,000 के करीब का होना चाहिए। जी बिल्कुल। सिल्वर में यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है 1,25,600 पर, 1,26,500 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस 1,25,000 के लगाने की यहाँ पर सलाह दी जा रही। ध्यान रही है इंट्राडे कॉल है, इसलिए स्टॉप लॉस लगाकर ही पोजीशन यहाँ पर बनाएं, पोजीशन कैरी ना करें, क्योंकि इंट्राडे कॉल है उसके अकॉर्डिंग ट्रेडिंग कॉल दिया गया तो उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग ट्रेड ले सकते हैं। जो भी दर्शक हैं लगातार सवाल पूछें, एक एक करके सवालों के जवाब भी लेंगे। लेकिन जयप्रकाश जी का सवाल था और सोनी अक्षय का सवाल था कि इस लेवल पर सोना चांदी ले सकते हैं क्या, तो ऑलरेडी ट्रेडिंग कॉल शेयर कर दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग गोल्ड सिल्वर में देख सकते हैं। जिगर सर, मैं आपके पास आऊँगा, उससे पहले मैं चाहूँगा एक बार ग्राफिक शो कर दिया जाए, किस वायदा में कितना गोल्ड का प्राइजेस चल रहा है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर दिसंबर वायदे की बात की जाए तो $3,694 प्रति औंस के प्राइजेस चल रहे हैं। फरवरी 2026 की बात की जाए तो 3,724 का डॉलर पर यहां पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अप्रैल वायदे की बात करें, स्क्रीन पर दिया गया दिसंबर 2026 में आखिरी में जो दिया गया है $3,823 प्रति औंस ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से प्राइजेस मूव कर रहे हैं, किस वायदे में क्या प्राइजेस ट्रेड कर रहे हैं स्क्रीन पर शो किया जा रहा है, उसको आप लोग देख सकते हैं। जिगर सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा, जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है इसको अगर देखें तो अब गोल्ड कितना बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। सर यही हमारा थंबनेल भी है, मैं आपसे जवाब चाहूंगा सर इस पर। चार्टिकली अगर आप देखोगे तो गोल्ड अभी अनचार्टेड टेरिटरी में है, क्योंकि उसने ऑल टाइम हाई ब्रेक ऑलरेडी कर दिया है। तो जो टेक्निकल टर्म में बोला जाता है कि अनचार्टेड टेरिटरी में है, तो यहाँ से ऊपर बहुत जा सकता है। और हमारा जो टारगेट है लंबी अवधि का, वो लग रहा है कि 4,000 से $4,200 तक जा सकता है। बट ये मैं 8 से 10 महीने या 12 महीने का टारगेट लेके चल रहा हूँ कि $4,200 तक जा सकता है। मतलब डॉलर टर्म में यदि बात करें, अरे रुपी टर्म में यदि बात करें, तो यहाँ से और 10 से 15% ऊपर जाने की और उम्मीद। जी बिल्कुल। सर कितना % जाने की चांसेस है बताया आपने? लगभग 10 से 15% ऊपर जाने की, क्योंकि अभी जो $3,600 चल रहा है, हमें लग रहा है कि ये ऊपर में 4,200 तक जा सकता है। तो लगभग $600 का मूव लग रहा है हमें।
तो लगभग 15% के आजू बाजू का मूव रहता है, एक साल में ऊपर और जा सकता है। 15% के आसपास अपसाइड गोल्ड में दिखाई दे सकता है, क्योंकि लगातार बुलिश है गोल्ड सिल्वर को लेकर। आशीष सर ने भी यही चीज आसपास बताया कि लगातार प्राइजेस अपसाइड जाते हुए दिखाई देंगे, और सर की ओर से भी राय यही दी गई है। सवाल भी आ रहे दर्शकों के, कुछ सवाल ले लेते हैं। उससे पहले मैं जिगर सर आपसे डॉलर इंडेक्स पर राय जानना चाहूंगा। यूएस डॉलर इंडेक्स हम लोग देख रहे हैं 98 के नीचे है। सर कैसे देख रहे हैं इसे, क्या राय रख रहे हैं आप? सो डॉलर इंडेक्स में डेफिनेटली जो डेटा आया है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग आया है। टैरिफ का भी ऑलरेडी नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो डॉलर इंडेक्स हमें लग रहा है और थोड़ा वीक हो सकता है। नीचे में 96.95 और 96.60 का एक सपोर्ट है, और ऊपर का अगर हम देखें तो लगभग 97.45 97.60 का रेजिस्टेंस है। बट नीचे की तरफ हमें लग रहा है, और नीचे में 96.95 पे एक बार सपोर्ट लेना चाहिए। जी बिल्कुल, सर की ये डॉलर इंडेक्स को लेकर राय है। वो लेवल्स जो सर बता रहे रेजिस्टेंस सपोर्ट्स, उस पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। आशीष सर मैं आपके पास आऊँगा। जयप्रकाश जी का सवाल है, सोनी अक्षय जी का सवाल है गोल्ड और सिल्वर को लेकर। क्या इस लेवल पर इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं, या करेक्शन का थोड़ा सा वेट करना चाहिए, थोड़ी प्राइजेस डाउन साइड आए तब लेना चाहिए? क्या रेंज सजेस्ट करेंगे आशीष सर आप, अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं गोल्ड सिल्वर में? तो देखिए, अगर आपको लमसम इन्वेस्ट करना है तो आई थिंक थोड़ा वेट करना चाहिए यहाँ पर। काफ़ी एलिवेटेड प्राइस है, और जैसे कि मैंने अपने स्टार्टिंग में ही बताया कि कुछ इंडिकेशंस आए हैं जहाँ पे थोड़ी बहुत सेलिंग देखी जा सकती है गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में। तो छोटी मोटी डिप आती है तो वहाँ पे बाय करना चाहिए। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें, आपको लॉन्ग मीडियम टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए रखना है, तो आई थिंक 1,07,000 का एक लेवल होगा जहाँ पे आपने कुछ क्वांटिटीज में बाय करना चाहिए, एंड मेजर क्वांटिटी आपने 1,04,000 या 1,03,000 की रेंज में गोल्ड बाय करना चाहिए। वहीं सिल्वर की बात करूँ तो कुछ क्वांटिटी आपने 1,25,000 में बाय करनी चाहिए, और बाकी की कुछ क्वांटिटी 1,16,000 तक अगर डिप आती है तो वहां पर आपने बाय करना चाहिए। ये मेरे सजेस्टेड लेवल्स है। अगर आप स्टैगर्ड वे में करना चाहते हैं या मंथली बेसिस पे करना चाहते हैं तो काफी सारे ईटीएफ्स अवेलेबल हैं, आप उनमें रेगुलर बेसिस पे एलिवेटेड प्राइस पर भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज डिप आएगा तो डिप में भी आपके बाइंग होंगे। तो माय स्ट्रॉन्ग सजेशन इज कि आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करके रखोगे मंथली बेसिस पे तो वो ज्यादा बेटर होगा, और लमसम करते हो तो डिप का वेट करना चाहिए। सर ईटीएफ का आपने जिक्र किया तो तनु भारती जी का सवाल भी यही है कि गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में क्या इस रेंज में भी बाय किया जा सकता है, या थोड़ा सा वेट करने की सजेशन रहेंगे? आई थिंक अगर आप एसआईपी फॉर्म में कर रहे हो तो ये प्राइस पे भी आपने बाय करना चाहिए, बिकॉज देखिए, आप लोग अगर एक साइकोलॉजिकली सोचे कि हमको गोल्ड 1,00,000 रुपए पे भी महंगा लग रहा था, 90,000 पे भी महंगा लग रहा था, और 80,000 पे भी महंगा लग रहा था, पर आज जो प्राइस है 1,10,000, जब ये 1,25,000 हो जाएगा तब हमें लगेगा कि 1,10,000 या 1,09,000 काफी सस्ता प्राइस है, उस टाइम पे ले लेना चाहिए। तो हम कभी भी राइट प्राइस को पकड़ नहीं सकते, बट ये सबसे वंडरफुल वे होगा कि आप एवरी मंथ के बेसिस पे एसआईपी चालू कर दोगे तो लोअर लेवल्स भी आते हैं, तो लोअर लेवल्स पे भी आपकी बाइंग होती जाएगी। सो स्टैगर्ड वे में करते हो, एसआईपी वे में करते हो तो इस प्राइस पे भी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लमसम अगर करना है तो एक डिप का जरूर वेट करना चाहिए। एक डिप का वेट करके चल सकते हैं। जिगर सर अगला सवाल मेरा आपसे ही है। सर ने बोला एक डिप का वेट करना चाहिए, क्या दिवाली से पहले गोल्ड सिल्वर में कोई करेक्शन देखने को मिल सकता है? अगर देखने को मिल सकता है तो कितना %? जिस हिसाब से प्राइस मूव हुआ है, थोड़ा बहुत करेक्शन अनिवार्य, थोड़ा सा एक्सपेक्टेड भी है और आ भी सकता है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आएगा, थोड़ा सा नेगेटिव आ सकता है, तो थोड़ा आ सकता है। तो गोल्ड में हमें लग रहा है कि 1,06,000 तक आ सकता है, और सिल्वर में अगर देखें तो सिल्वर में 1,20,000 1,21,000 तक का करेक्शन थोड़ा आ सकता है, बट दैट वुड बी एन अपॉर्चुनिटी टू बाय। और हालांकि हमने हिस्टोरिकली जब बात कर रहा हूँ तो लास्ट 6-8 महीने का ही बात कर रहा हूँ, आप कोई भी देखो बड़ा एक डीप आके वापस करेक्शन होकर तुरंत प्राइस ऊपर चले जाते हैं। तो वो जो डीप आती है या जो करेक्शन आता है वो बहुत शॉर्ट लिव्ड रहता है, और हमें ऊपर मतलब वहां से फिर वापस चालू होकर ऊपर चला जाता है। जी बिल्कुल, अगर यहाँ पर करेक्शन देखने को मिलेगा भी तो गोल्ड के जो प्राइजेस हैं 1,06,000 के आसपास दिखाई दे सकते हैं, यानी करीब करीब 3,000 डाउन साइड गोल्ड में दिखाई दे सकता है, और सिल्वर में 1,20,000 कह रहे हैं सर। मतलब अगर कैलकुलेशन देखें तो 5-6 हज़ार का डिप आने की सिल्वर में भी संभावना नज़र आ रही है। दिवाली से पहले अगर कोई करेक्शन या डिप आता है
तो इतना तक रेंज दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि लगातार अर्जुन सिंह का सवाल यही आ रहा है कि डाउन साइड क्या प्राइजेस जा सकते हैं सिल्वर के या फिर गोल्ड के। रिपीटेड सवाल है बहुत सारे दर्शकों के, तो इसलिए डायरेक्टली सर से उस पर राय ले ली गई। जिगर सर, एक सवाल का और जवाब चाहूंगा। अलका जी का सवाल है, गोल्ड सेल करके रखा है 1,02,000 पर, क्या करें, पूछ रहे हैं। प्राइस बहुत नीचे के भाव से उन्होंने सेलिंग करके रखा है। हमें लग रहा है कि प्राइस, जैसे मैंने बोला, प्राइस अभी भी बुलिश है। नीचे में 1,06,000 तक हमें लग सकता है कि अगर करेक्शन भी आता है तो 2-3% तो 1,06,000 तक आ सकता है। अब सिंस ऑलरेडी उन्होंने शॉर्ट किया और काफी नीचे के भाव से है, मैं अभी उनको यही सजेस्ट कर सकता हूँ कि एक बार स्टॉप लॉस लगा लीजिए, जो लगभग 1,10,000 के आजू बाजू का स्टॉप लॉस है वो लगा के उसमें चल सकते हैं। और ऑल्टरनेटिवली कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं ताकि उनका थोड़ा सा पोजीशन हेज हो जाए। जी बिल्कुल, जो पोजिशनल है यहाँ पर हेज करके आप लोग चल सकते हैं, जैसा सर बता रहे, स्टॉप लॉस लगाकर देख सकते हैं। आशीष सर, मैं चाहूंगा शॉर्ट में ही आप आंसर दीजिएगा, समय हो चुका है, लगातार सवाल आ रहे, तो शॉर्ट में आंसर दे दीजिएगा। प्रवीण जी का सवाल है, 1,25,000 पर सिल्वर यहाँ पर बाय करके रखा है, पूछ रहे क्या करें, 900 रुपये का प्रॉफिट पे है। आई थिंक आपने इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बाय किया हुआ है। क्या प्राइस है बाय किया, ब्रिज जी बताएंगे? 1,25,000 पे, और अब 1,25,900 चल रहा है जी। देखिए, इसमें ना आप एक काम कर सकते हो कि आप पे ना आपका एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए। 1,25,000 जो आपका कॉस्ट है ना, उसी पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और मान के चलिए या समझ के चलिए कि 1,26,500 के ऊपर प्राइस निकलते हैं, तो प्राइस में अचानक से एक 5,000 पॉइंट का मूव देखा जाएगा। आई थिंक सो 1,30,000 की तरफ जाएगा। सो आप एक छोटा सा रिस्क लीजिए, आपके ही जो बाइंग प्राइस है उसका स्टॉप लॉस लगाइए, और वेट कीजिए कि 1,26,500 ब्रेक होगा, उसके बाद आपको और भी बड़ी तेजी देखी जाएगी। सर, एक और सवाल है राजेश जी का, सिल्वर जो है बाय करके रखा, लेकिन 1,26,000 के करीब बाय करके रखा है, पूछ रहे क्या करूं, होल्ड करके चल सकता हूं क्या? आई थिंक इसी प्राइस पर इन्होंने बाय किया हुआ है, तो अगर आप एक 400-500 पॉइंट अगर यहाँ पे डिप होती है प्राइस में, और अगर आप उतना पेन लेने के लिए रेडी हो, तो आई थिंक कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर 1,26,500 के लेवल्स ब्रेक नहीं होते और 1,25,000 के नीचे प्राइस उतरना चालू हो गए, तो आई थिंक 1,20,000 की तरफ प्राइसेस जाएंगे, तब आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो 1,25,000 को एज इन आपका स्टॉप लॉस बनाइए, जब तक उस लेवल के ऊपर आप होल्ड कीजिए, और जैसे वो लेवल निकलता है तो आपने आपकी पोजीशन को एग्जिट करना चाहिए। जी बिल्कुल, जो लेवल सर बता रहे हैं उसको आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। शशांक जी का सवाल है, दिवाली तक के टारगेट तो ऑलरेडी शेयर कर दिया गया, 1,15,000 का एक डेढ़ महीने में लेकर चल रहे, तो 1,25,000 जाने के चांसेस कम ही नज़र आ रहे, लेकिन अपसाइड मूवमेंट लगातार बना हुआ है गोल्ड और सिल्वर में, तो प्राइजेस मूव करते हुए आगे अपसाइड देखने को मिल रहे, लगातार तेज़ी बनी हुई है। हम लोग देख रहे हैं आज भी गोल्ड जो है MCX पर 1,09,500 का ऑल टाइम हाई भी लगा चुका है। मजबूती है गोल्ड सिल्वर में, कहाँ तक जाएंगे प्राइसेस देखने वाली बात होगी, लेकिन तमाम फंडामेंटल्स फैक्टर्स जो इम्पैक्ट डाल रहे हैं वो भी हमारे साथ हैं, जो आशीष सर जुड़े हुए, जिगर सर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो उस पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। जिगर सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा, कोई डिस्क्लेमर रहेगा, क्या डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, क्योंकि लगातार प्राइजेस में मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, कोई स्टॉप लॉस नहीं लगा पा रहा है, उसको लग रहा है रेंज में आ जाएगा, इसके वजह से लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सर, क्या सजेशन देंगे, क्या डिस्क्लेमर देंगे आज के लिए आप? डिस्क्लेमर मेरी तरफ से यही रहेगा कि जो हमने कमोडिटीज गोल्ड सिल्वर या डॉलर इंडेक्स डिस्कस की है, उसमें हमने हमारे क्लाइंट को रिकमेंड किया हो सकता है, या मेरी पोजीशन भी हो सकती है। और दूसरा है कि हमने जो एडवाइस की है, यही मैं सजेस्ट करूंगा कि आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स, जो कंसल्टेंट है, उनसे एक बार एडवाइस करके आप आगे का डिसीजन ले सकते हैं। आशीष सर, आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर है? बिल्कुल, जो भी आपको व्यूज दिए गए हैं प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ दिए गए हैं, तो जो भी आप ट्रेड कर रहे हो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ कीजिए, और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। जिगर सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। ये हमारा बुलियन मीटर शो, इस दौरान गोल्ड सिल्वर पर विस्तार से बातचीत की जाती है। अगर आप लोगों के कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लाइव हमें पूछ कर चल सकते हैं। जो भी हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े होते हैं उनसे उस पर राय ज़रूर ली जाएगी। इसके अलावा आप लोग लगातार द बोनस के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें। धन्यवाद।